गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में यानी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि व्हाई देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स इफ़ दे आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो उसके लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया था, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं है, बट एनीवे वो मैंने कल बता दिया था और आज फिर से एक बार बता रहा हूँ ना। हम दूसरी केस देख रहे हैं सेम टॉपिक में कि इफ़ द कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन देन देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स, और ये क्यों है ये अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले ये दो कंडक्टर्स है आपके, दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस इज कंडक्टर 2। दोनों करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। नाउ अब मैं बात करता हूँ कंडक्टर 2 पे, यानी आई वांट टू फाइंड आउट फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ कंडक्टर 1, ठीक है। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, यानी अब ये कैसी केस होती है सब में कि कंडक्टर 2 इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 1 इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 2। तो ये बेसिकली होता यह है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, और वो डायरेक्शन हमें अभी निकालनी है, फोर्स की डायरेक्शन कितनी रहेगी। सो अब देखो यहाँ पे कि ये पहले तो मैं इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकाल लेता हूँ। तो फिर से मैं इस कंडक्टर को मेरे राइट हैंड में पकड़ूंगा और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है। मैंने आपको ये क्रॉस का और ये डॉट का मतलब बताया था। डॉट मीन्स magnetic field is coming towards you and this cross means magnetic field is going inside the board। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस प्रकार से है। अब हम यूज़ करते हैं दोनों मेथड से हम वैसे जा सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप इसे कर सकते हो कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ना क्रॉस प्रोडक्ट से उन्होंने लिखा है, बट वो डिस्कशन है ना बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने कर दिया है और इसलिए कुछ समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या किया है बेसिकली। तो हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। पहला हम यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको कल बताया था लॉरेंट्ज़ फोर्स। सो लॉरेंट्ज़ फोर्स यानी फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कैन बी गिवन बाय Q इंटू V क्रॉस B। तो अब यहाँ पे B जो है वो इनसाइड है, ठीक है। B जो है वो इनसाइड है एंड करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, यानी वी कैन से पॉजिटिव चार्ज इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने ये कल बताया था, ये पहले वाले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग डाउनवर्ड बट वी कैन अज्यूम इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो हम ये बात कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो चार्ज इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। तो चार्ज यानी वेलोसिटी बेसिकली v बार, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसी है। सो मुझे क्या करना है, मुझे राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करना है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल यानी राइट हैंड स्क्रू रूल यानी, एक मिनट दे दो मुझे, हाँ जी। तो राइट हैंड स्क्रू रूल यानी क्या, ये राइट हैंड है और V क्रॉस B, तो वेलोसिटी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। मैं थोड़ा अलग तरीके से पहले यहाँ दिखा देता हूँ, बट यहाँ से हमें डायरेक्शन पता नहीं चलेगी। दिस इज V, दिस इज वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड V एंड B। सो मुझे क्या करना है, मेरे राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको टर्न करना है फ्रॉम V टू B, क्योंकि पहले V है बाद में B है। सो V टू B मुझे फिंगर्स को टर्न करना है राइट हैंड की। सो V टू B, तो इन दैट केस द थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे अब वो बेसिकली अलग डायरेक्शन मैंने ली है। तो यहाँ पे B अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी V क्रॉस B। तो V से B, क्योंकि B ऐसा है, V ऐसा है, सो V क्रॉस B यानी फिंगर्स जाएंगी V से B तक। तो थंब इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन दिस वन। सो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड हेंस ऑन द कंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। दिस इज फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कंडक्टर की। नाउ दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2, सेकंड कंडक्टर।
तो यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल, अब ठीक है, अब सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट की वजह से, ये जो करंट है इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। सो इन दैट केस अगेन वी हैव टू टेक दिस कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये ऐसा पता चलता है, फिंगर्स देखो मेरी, तो ये फिंगर्स देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट लाइक दिस एंड इट इज गोइंग इन। तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है बेसिकली। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरह से है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर 2। यहाँ तक आ गए, ओके। चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन एज्यूम कर रहा हूँ। तो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो है अपवर्ड, v इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स यू। तो ये ऐसे बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दिस केस नाउ अगेन मेरा राइट हैंड वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो माई फिंगर्स विल टर्न फ्रॉम V टू B। तो V टू B जब मैं टर्न करता हूँ फिंगर्स को, तो ये जो थंब है, ये थंब डायरेक्शन देखो कौन सी दिखा रहा है, इस तरफ की। तो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। सो ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सो अब यहाँ पे ये पता चलता है कि दोनों कंडक्टर्स के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स देयर इज, वी कैन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स। चलो ये डिस्कशन हुआ यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट यानी राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करके। अब हम बात करते हैं, देखो राइट हैंड मैंने 2 बार यूज़ किया है। राइट हैंड मैंने पहले यूज़ किया टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर दूसरा राइट हैंड स्क्रू रूल मैंने यूज़ किया टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इससे एक मेथड से हमें ये पता चलता है, दूसरी मेथड भी ट्राई कर लेते हैं। तो दूसरी मेथड है क्या? दूसरी मेथड इज बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये मैंने कल बताया था। द फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मिडिल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो अगेन लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर। तो सेकंड कंडक्टर से शुरुआत करते हैं। सेकंड कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है, it is inside, this is magnetic field due to current in the first conductor, ये याद रखना। this is direction of magnetic field due to current in the first conductor। तो यहाँ पे जो magnetic field है वो ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है। सो और करंट देखो अपवर्ड है, तो मेरा लेफ्ट हैंड देखो ये है लेफ्ट हैंड, और ये मिडिल फिंगर जो है दैट शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे अंदर जा रहा है। अब मिडिल फिंगर शुड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये ऐसे हो रहा है, तो ये मिडिल फिंगर जो है इट इज पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger is showing direction of current, then thumb indicates direction of force। तो direction of force ये ऐसी आ रही है। दूसरे तरीके से अब ये दूसरा फोर्स, अब ये निकालते हैं। ये तो पता चल गया कि ये कंफर्म है हमारा कि फोर्स इसी डायरेक्शन में आ गया। दोनों मेथड से हमने कंफर्म कर लिया। नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर सेम दिस वन। तो देखो इन दिस केस अब ये जो है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current in the second conductor, this is magnetic field due to current in the second conductor। so in this case क्या हो रहा है ये देख लो कि magnetic field अब आपकी तरफ है, perpendicular to the board and coming out to the board from the board, ठीक है। करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना चाहता हूँ तो ये मिडल फिंगर ये जो आपकी तरफ रहेगी, और ये सॉरी फर्स्ट फिंगर जो है ये आपकी तरफ रहेगी। मिडल फिंगर इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड। तो अगर ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये देखो ये मिडिल फिंगर है ये आपकी तरफ है, सॉरी फर्स्ट फिंगर आपकी तरफ है, मिडिल फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो थंब इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि फोर्स की डायरेक्शन देखो कहाँ पे है, फोर्स इस तरफ है। सो इस तरफ फोर्स है, तो ये डायरेक्शन। तो दोनों मेथड से हमने ये कंफर्म कर लिया है कि ये कंडक्टर्स पे जो ऊपर फोर्स है वो ऐसा है, यानी दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के पास जाएंगे। दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स व्हेन they are carrying current in the same direction। This part is discussed
इन पेज नंबर 231, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने बता दिया है और उन्होंने लॉरेंस फोर्स क्या होता है ये बता दिया, जो मैंने पहले भी बताया है। दिस इज़ योर लॉरेंस फोर्स, बट लॉरेंस फोर्स में एक और टर्म आ जाती है। सी, दिस इज़ फोर्स ऑन द कंडक्टर और चार्ज। बेसिकली मैं एक बात बता देता हूँ, लॉरेंस फोर्स इज टू डिटरमाइन चार्ज फोर्स ऑन द चार्ज, पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है दैट इज मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर इज अ फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। सो ये हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी जो मेथड है दैट इज फोर्स ऑन अ कंडक्टर विच इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया है। दोनों मेथड से हमें सेम डायरेक्शन मिल रही है। सो लॉरेंस फोर्स, तो लॉरेंस फोर्स का अगर करेक्ट एक्सप्रेशन देखना है तो F इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी प्लस Q इंटू ई। यानी कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल एक मूव हो रहा है, और हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, दैट इज द टॉपिक कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन। तो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक जगह है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और वहाँ से जब वो चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट होंगे, दो फोर्स एक्ट होंगे, वन बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी FB force due to magnetic field, FE force due to electric field. So the resultant force will be vector addition of two forces, magnetic force and electric force. So ये था लॉरेंस फोर्स के बारे में, ये एक डिस्कशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपको आ सकते हैं। अब चलो ये बात तो हो गया कि वाई देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाई देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स। कौन सी केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा? सो व्हेनेवर टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन दैट केस देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये हमने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। Whenever two conductors are placed parallel to each other and they are carrying current in the same direction, then there will be force of attraction। और इसके ऊपर ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि there is a spring, और इस स्प्रिंग में से अगर हम करंट पास करते हैं, करंट इस तरह से पास करते हैं, तो व्हाट विल हैपन टू द स्प्रिंग? स्प्रिंग के साथ क्या होगा? तो वेदर स्प्रिंग विल एक्सपांड और इट विल गेट कॉम्प्रेस्ड। तो देखते हैं क्या होगा। सो देखो, आप देख सकते हो कि हर एक ये सेक्शन देख लो, तो ये सेक्शन में आप देख सकते हो कि ये दो पार्ट्स पैरेलल में हैं एंड इन दोनों के लिए करंट इज इन द सेम डायरेक्शन। रादर सबके लिए मैं अगर दिखाऊं तो सबके लिए करंट ऐसे आके ऐसे घूम रहा है। तो सबके लिए ये दो कंडक्टर्स अगर मैं कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये दो के लिए मैं देख सकता हूँ कि फॉर दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल and they are carrying current in the same direction. So if they are carrying current in the same direction, in that case क्या होगा? There will be force of attraction and hence the spring will get compressed. तो अगर आप स्प्रिंग में से करंट पास करते हो तो स्प्रिंग विल गेट कॉम्प्रेस्ड। हाँ, स्प्रिंग एक्सपांड नहीं हो सकती इन दिस केस, इट विल गेट कॉम्प्रेस्ड ओनली। देयर इज नो केस कि अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में पास करूँ तो वो एक्सपांड होगा, नहीं। वेन एवर यू पास करंट थ्रू द स्प्रिंग, स्प्रिंग विल गेट कॉम्प्रेस्ड, याद रखना, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वन एग्जाम्पल जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ठीक है, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है और इसके बाद उन्होंने कुछ वेक्टर डायग्राम्स भी दिखाई है जो मैंने अभी डिस्कस भी की है। वी दिखाया है उन्होंने, बी दिखाया और एक चार्ज फोर्स भी दिखाया है, फोर्स इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वो वहाँ पे दिखा है। बट ये पूरा डिस्कशन मैंने थोड़े अलग मेथड से आपको बता दिया है। आई होप ये समझा होगा। डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। द नेक्स्ट डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक इज व्हाट इज डायमेंशन, रादर व्हाट इज यूनिट ऑफ बी एंड व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ बी, ये उन्होंने यहाँ पे दिखा है, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ लॉरेंस फोर्स का। लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन है फॉर मैग्नेटिक फोर्स ओनली। हाँ, सो अ चार्ज पार्टिकल Q is moving with a velocity v in a magnetic field B, then force can be given by vector form में F is equal to Q V B, V cross B, सॉरी। अब मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम देख सकते हैं कि इट इज F Q V B साइन थीटा। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन V एंड B इज V B साइन थीटा, ओनली मैग्नीट्यूड।
सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और मुझे यहाँ पे यूनिट डिस्कस करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो मैं साइन थीटा को फिलहाल मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। लेट अस एज्यूम कि चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इनमें 90 डिग्री का एंगल है। सो इन दैट केस लेट अस एज्यूम कि साइन थीटा इज 1। सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी, बी आ जाएगा। सो व्हाट इज बी? बी आपका आता है एफ अपॉन क्यू वी। बी इज एफ अपॉन क्यू वी। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट यूनिट। सो यूनिट ऑफ बी विल बी, अब फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलोम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट आता है बी का वो आता है न्यूटन सेकंड अपॉन कूलोम मीटर, यानी न्यूटन सेकंड पर कूलोम पर मीटर। ये इसका यूनिट आएगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इंडक्शन इसे कहते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट आ रहा है वो है न्यूटन सेकंड पर कूलोम पर मीटर, याद रखना। पर जनरली हम कभी भी ये यूनिट बोलते नहीं है, हम बोलते वक्त इस यूनिट को एक नाम दे दिया है। जैसे न्यूटन, फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन, ये भी एक नाम दे दिया है, वैसे ही इस यूनिट को भी नाम दे दिया है। सो न्यूटन सेकंड पर कूलोम पर मीटर के लिए हम नाम देते हैं टेस्ला, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी। सो न्यूटन सेकंड पर कूलोम पर मीटर के लिए जो नाम हमने दिया है वो है टेस्ला, यानी कैपिटल टी। ये आपने सुना होगा। और एक छोटा यूनिट भी है इसके लिए, जैसे फोर्स का न्यूटन और डाइन ये 2 यूनिट है, तो वैसे ही एक छोटा यूनिट भी हमने सोच के रखा है। सो 1 टेस्ला यानी 1 टी इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। 10⁴ गॉस, ये आपको दिखाई देगा पेज नंबर 232 पे। पेज नंबर 232 पे 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये कई बार स्मॉलर यूनिट में भी आपको न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं, तो ये यूनिट आपको पता होना ज़रूरी है। सो ये था रिगार्डिंग यूनिट। अब डायमेंशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशंस अगर मुझे देखने हैं तो डायमेंशंस ऑफ बी इक्वल टू, ये देखो, न्यूटन सेकंड कूलोम मीटर। सो न्यूटन सेकंड कूलोम मीटर, तो ये डायमेंशंस रहेंगे। अब वो क्या रहेंगे उन्होंने डिराइव करके नहीं दिए, तो लेट अस ट्राई टू डिराइव। तो सबसे पहले न्यूटन के डायमेंशंस है LMT, L1 M1 T-2, सेकंड T1 डिवाइडेड बाय कूलोम यानी I1 T1 और मीटर यानी L1। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। सो डायमेंशंस इसके आ जाएंगे, देखो अभी L1 तो ये L1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कुछ बचा तो नहीं है। L1 M1 T-1 T-2 T1 I1, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये देखो L1 है और कहीं पर भी नहीं है, तो L0 हो जाएगा, ठीक है। M यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे तो M1 ही रहेगा। T-2 +1, वैसे ये 1 और ये 1 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, सो इट विल बी ओनली T-2 और बचा ये I, सो इट इज़ I-1। तो मेरे ख्याल से ये है आपके डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी क्वेश्चन आपको आपकी CET एग्ज़ाम में आ सकता है कि द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड आर। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, कंफर्म कर लो एक बार कंफर्म करके मुझे बता देना कि ये डायमेंशन बराबर है कि नहीं, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। न्यूटन है L1 M1 T-2, ठीक है। ये बराबर ठीक है, वो नहीं। तो अब बढ़ते हैं आगे। डायमेंशंस का पार्ट हो गया, यूनिट का पार्ट हो गया है। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन क्या है? ये मोशन पहले समझ लेते हैं कि ये मोशन कैसे होती है, और फिर जो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस चेक व्हाट इज साइक्लोट्रॉन मोशन। तो
तो अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन की। तो उसके लिए पहले ना हमें एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट ऐसी है कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अगर उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, इन दैट केस चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो वो एक ही जगह पे सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है। क्यों सर्कुलर मोशन हो जाती है उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो बेसिक ये है कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट its velocity is perpendicular to the magnetic field, in that case the charge particle starts performing circular motion। देखो कैसे। now let us assume कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने क्रॉस दिखा है, इसका मतलब वो ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनसाइड द बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा है, ठीक है। और अब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे आ गया, देखो यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, सॉरी इट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल जो है ये ऐसे जा रहा है, ये है आपका चार्ज पार्टिकल। तो अब मुझे बताइए कि इट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इन विच डायरेक्शन देयर विल बी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। लॉरेंस फोर्स तो हमें पता है, लॉरेंस फोर्स इज F इज इक्वल टू Q, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, V क्रॉस B। तो ये है वेलोसिटी इज दिस वन, वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हम बड़े आसानी से अभी राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरा राइट हैंड स्क्रू रूल। तो वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है। तो मेरी जो राइट हैंड की फिंगर्स है ये वेलोसिटी से B तक जाएंगी, वेलोसिटी से B तक। सो मेरी राइट हैंड की फिंगर्स वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है। तो फिंगर्स विल टर्न फ्रॉम V टू B और मुझे ऐसे पता चलता है कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये है फोर्स। अब क्या हो जाएगा, बट देर इज कंटिन्यूस अपवर्ड मोशन, सो बिकॉज ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल्स इमीडिएटली यहाँ पे ऐसा नहीं जाएगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे टर्न होते जाएगा, ठीक है। तो अब ये टर्न ले लिया यहाँ पे और उसने वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी ये है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये ऐसी हो गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल इनसाइड द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल इनसाइड द बोर्ड, ऐसे जा रहा है। अब इस पोजीशन पे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, तो इसके लिए फिर से हमें राइट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो अब वेलोसिटी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो मेरी जो फिंगर्स है वो वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो फिंगर्स विल टर्न फ्रॉम velocity to magnetic field and in this case the force is in downward direction, so this is the force, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, चार्ज इमीडिएटली एकदम से नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स ओन इनर्शिया वो थोड़ा ऐसे घूम के फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब ये नीचे की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी अब ये ऐसी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब फोर्स कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, तो यहाँ पे आने के बाद फोर्स की जो डायरेक्शन है वो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट, वेलोसिटी ऐसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनसाइड द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड मूविंग इनसाइड द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर ये राइट हैंड है और राइट हैंड ये ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, आई मीन ये वेलोसिटी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। तो फिंगर्स विल टर्न फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको दिख रहा है कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो उसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है वो फिर से टर्न लेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया, नहीं थोड़ा ठीक नहीं हुआ, ये चार्ज पार्टिकल फिर से टर्न ले लेगा और यहाँ तक आने के बाद अब देखो वेलोसिटी ये ऐसी हो गई, उसकी वेलोसिटी ये ऐसी हो गई है, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो अब वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड विल टर्न फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में टर्न करता हूँ मैं फिंगर्स को, तो थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन और उसकी वजह से
चार्ज पार्टिकल फिर से अपवर्ड मोशन करेगा। सो देयर इज अ मोशन लाइक दिस। तो इसी कारण, यही कारण है कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ गया, तो जब ऐसे आ गया सो देयर इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। और ये सर्कुलर मोशन क्यों है? बिकॉज द फोर्स एक्ट्स सच दैट द फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर दैट चार्ज पार्टिकल। यानी ये फोर्स हमेशा टूवर्ड्स एक ही पॉइंट पे इंडिकेट कर रहा है, वो एक ही पॉइंट है, यानी वो कौन सा पॉइंट है? दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दैट इज द रीज़न वाई चार्ज पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मैंने हर एक पॉइंट को कंसिडर करके बता दिया। आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, यहाँ पर भी आप कंफर्म कर सकते हो कि डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ओनली, यानी दिस इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। सो ये कारण था कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, सो वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देता है, उसी जगह पे वो सर्कुलर मोशन करते रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने के लिए भी एक तरीका है, वो अगले पार्ट में आएगा, दैट इज़ हेलिकल मोशन, बट उससे पहले हमें साइक्लोट्रॉन कंप्लीट करना पड़ेगा, तो साइक्लोट्रॉन के बाद वो हम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड द साइक्लोट्रॉन फार्मूला। तो साइक्लोट्रॉन फार्मूला अभी हम डिराइव कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बात हमें क्लियर पता है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू क्यू वी बी। और ये जो फोर्स है वो फोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। सो सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? सेंट्रीपेटल फोर्स है, दैट मीन्स आई कैन राइट क्यू वी बी एंड दिस इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल फोर्स, सो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, ये वेलोसिटी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्यू वी बी, हियर वी इज़ वेलोसिटी, हियर ऑल्सो वी इज़ वेलोसिटी। तो मुझे अब यहाँ पे उन्होंने जो डिराइव किया है दैट इज़ मोमेंटम ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है और ये आर इधर आ जाता है, सो क्यू आर बी इज इक्वल टू एम वी, दैट मीन्स एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी, वेयर आर इज रेडियस of this circle, r is radius of this circle. So mv is equal to qrb. This equation is called as cyclotron formula. ये जो इक्वेशन है ना, इसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन फार्मूला। और आगे चल के हमें ये फार्मूला और नेक्स्ट टॉपिक के लिए यूज़ करना है, दैट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन, यानी दैट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल। आपने एक डिवाइस पढ़ा होगा शायद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर का जो यूज़ है, इट इज़ यूज टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल। वैसे ही साइक्लोट्रॉन एक और डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स। तो ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, नोन एज साइक्लोट्रॉन डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पर्टिकुलर एक्सिलरेटर और साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी इस टॉपिक तक। पेज नंबर 232 तक हम आ गए हैं और वहाँ की ये एक डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। डिराइव साइक्लोट्रॉन इक्वेशन, सिंपल, ये एक ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस एक बात याद रखनी है, लॉरेंट्ज फोर्स विच इज़ एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ, अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, पर यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्रॉस है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन साइड द बोर्ड। और वेलोसिटी तो हमने एज्यूम कर ली कि इट इज़, ऐसे चार्ज एंट्री मार गया, चार्ज ने एंट्री मारी है इस तरह से, तो वो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद हमने सिंपल एक स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ किया और उससे हमने ये डायरेक्शन निकाली। हमें ऐसा पता चला कि हर एक जगह पे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट की तरफ है, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इसीलिए चार्ज पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन।
अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो लॉरेंस फोर्स है, दैट मीन्स दैट इज प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये लॉरेंस फोर्स QVB sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ 90 डिग्री, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा इज 90, सो F इज इक्वल टू QVB विच इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये V और ये V एक कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ MV। सो MV इज इक्वल टू QRB। सो MV इज इक्वल टू P एक सिंबल आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने यूज़ किया है, एंड दैट इज इक्वल टू QRB। तो मोमेंटम यहाँ पे डिराइव कर लिया है चार्ज पार्टिकल का इन, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फार्मूला। ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 232 पे दिया है। बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए इसे आप पढ़ लो।